ही है शुरू होगा। इसमें सोलन ज़िले में कुछ रियायतें हमने दी है और क्योंकि सबसे पहले तो कि हमारा ज़िला कोविड फ्री है और लगभग पिछले 23 आज 24वां दिन है कोई केस हमारे सोलन ज़िला में नहीं पाया गया। सर्वप्रथम तो सोचना यह है कि कल से जो कर्फ्यू रेस्ट्रिक्शन आवर्स पहले 8 से 11 हुए फिर 12 हुए, अब क्योंकि एक्टिविटीज़ बढ़नी है, लोगों को बाहर निकलना है, तो कर्फ्यू रेस्ट्रिक्शन आवर्स भी रिवाइज किए गए हैं। ये 10 बजे से लेके 3 बजे तक रहेंगे और इसमें अब सभी प्रकार की दुकानें अब खुली रहेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण है। लोग बाज़ार में भीड़ में ना आएँ, लोग स्टैगर्ड तरीके से आए, फिर भी ये छूट ये नहीं है कि सारा छूट तभी आए जब बहुत ही आवश्यक हो। इसमें हमने इसको पूरे एसेंशियल जो सेवाएं थी, दुकानें थी, वो बदस्तूर वैसे ही चलती रहेगी सोमवार से लेकर शनिवार तक। इसके अलावा जो और दुकानें जो छूट दी गई है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है और इसमें जो सोमवार को जो दुकानें खुलेगी इसमें कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयर्स, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल्स, फर्नीचर्स, यूटेंसिल, क्रॉकरी, शूज़, कबाड़ी, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, स्क्रीन प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग प्रेस। ये सोमवार को और वीरवार को हर दुकान हफ्ते में 2 बार खुलेगी। मंगलवार और शुक्रवार को शॉप जो होगी ज्वेलरी की होगी, स्पोर्ट्स की होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की खुलेगी, इलेक्ट्रिकल की खुलेगी, वॉचेस, टॉयज, गिफ्ट्स, कॉस्मेटिक्स और मनियारी। बुधवार और शनिवार को जो दुकानें खुलेगी, शॉप्स पर्टेनिंग टू रेडीमेड गारमेंट्स, क्लोथिंग मटेरियल्स, मैट्रेसेस, कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स, टेलर्स, बुटीक, टेलर्स, डाइंग्स, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स एंड ऑल अदर शॉप्स। ये दुकानें हमने लगभग सारी और जो दुकानें रह गई हो तो वो बुधवार को और शनिवार को खुलेगी। इसमें यह है कि संडे को सारी दुकानें बंद रहेगी मैंडेटरीली और शाम को 7 बजे से लेके सवेरे 7 बजे तक लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट है। इसमें किसी प्रकार की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी और मॉर्निंग वॉक को थोड़ा किया जा सकता है सवेरे। और इसमें एक चीज़ और है कि जो लिकर वेंट्स हैं ये भी कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शन आवर्स के दौरान खुले रहेंगे कल से। होटल, रेस्टोरेंट्स और जो होम डिलीवरी जो दूसरे फूड्स आइटम हैं उनकी काउंटर सेल सर्विसेज होगी। इसमें अंदर कोई बैठ के खाना वाना नहीं पड़ेगा, काउंटर पर डिलीवरी मैकेनिज्म रहेगा। हलवाइज की दुकानें, दूसरी दुकानें वो खुली रहेगी। ये सारे दिन ये दुकानें खुली रहेगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल रहेगा। इसके अलावा पूरे ज़िले में किसी भी प्रकार की जो मूवमेंट है गाड़ियों की, वो उसकी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। गाड़ियों का जो मूवमेंट है ऑड इवन के तरीके से की गई है। जैसे कल 4 तारीख है, जो इवन डेट है तो इवन नंबर की गाड़ियां चलेगी। 5 तारीख को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेगी। जिले में इंटरनल मूवमेंट को हटा दिया गया है और रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। इसमें ये जो रिस्ट्रिक्शन है, जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो गाड़ियां पहले जो परमिटेड है, जो गाड़ियां दी गई है, इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स के लिए जो गाड़ियां ऑलरेडी परमिटेड है, फार्मा सेक्टर की जो गाड़ियां ऑलरेडी परमिटेड है, एसेंशियल जो उनके कर्मचारी है, उसके ऊपर ये एक रेगुलेटेड एटमॉस्फेयर वो चले हुए हैं, इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। ये सिर्फ प्राइवेट व्हीकल के लागू होगा जो बाहर रहेंगे। पूरा बाजार तक गाड़ियों को परमिट नहीं किया, बाहर पार्किंग लॉट तक गाड़ियां आएगी, लोग उसके बाद बाजार में आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सभी एसडीएम्स को निर्देश दिए गए हैं कि टीमें गठित करें और इसका ख्याल रखा जाए कि कहीं ओवर क्राउडिंग ना हो और लोग इसको जो कोरोना का बेसिक प्रोटोकॉल सोशल डिस्टेंसिंग का है, मास्क पहन के निकलने का है, सैनिटाइज्ड हैंड्स हो,
इसके साथ ही बाहर बाजार में निकलें, क्योंकि खतरा सतत बना हुआ है। ये छूट ये नहीं कि कोरोना मुक्त हम ज़रूर हुए हैं, लेकिन ढील की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। इसके अलावा जो बाहर से लोग आ रहे हैं, काफ़ी कुछ रेड जोन से भी आए, कुछ मूवमेंट इंटर स्टेट मूवमेंट ज़्यादा हुई है। जो हमारे स्टैंडर्ड लोग बाहर थे उनकी मूवमेंट वो आमद हो रही है ज़िले में। उसके लिए हमने एक बहुत स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन प्रोटोकॉल लागू किया है। उसमें 7 लेयर्स सिस्टम हमने किया है। जैसे वो बैरियर से अंदर होगा कोई आदमी गंतव्य, वैसे ही उसकी जो सूचना जैसे कंट्रोल रूम में पुलिस को आएगी, पुलिस कंट्रोल रूम से उस आदमी का मोबाइल पे फ़ोन किया जाएगा, वो बेशक उस समय रास्ते में ही होगा, तो घर तक पहुँचे सुनिश्चित किया जाएगा कि वो घर पे पहुँच गया है। उसके ऊपर पूरी नज़र रखी जाएगी। उसके बाद सेकंड लेयर होगा पुलिस ये अपने जो साइबर सेल है, CDR लोकेशन मैक्सिमम पे वो रहेंगे। जो लोग होम क्वारंटाइन के लिए अब आएंगे, जो बाहर से आ रहे हैं, उनको 14 दिन का कंपलसरी होम क्वारंटाइन के लिए किया गया है। सेकंड लेयर जो आपके साइबर सेल की होगी। तीसरा लेयर होगा जब थाने में सूची जाएगी, थाने से लोग टीम में 100% विजिट करेगी, ये सुनिश्चित करेगी हर एक दिन कि आदमी घर पे है और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल को मेंटेन कर रहा है। और अगर कोई वायलेशन पाई जाती है तो उसको उठा के कोई बफर क्वारंटाइन सेंटर, इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। फोर्थ जो ये होगा, फोर्थ लेयर ये होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। BDOs को सूची जाएगी, हर एक आशा ये जाएगी, इसको जो चेक करेंगे, हर एक आदमी इसको चेक करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि वो आदमी घर से रहेंगे। इसमें चाहे पंचायत का प्रधान हो, चाहे वो दूसरे हों, ये है PRI होंगे। और फिफ्थ लेयर में ये रहेगा, फिफ्थ लेयर में आशा हेल्थ के डिपार्टमेंट के जाएंगे। ये एक दिन में ही ये सारा ये एक्टिविटी रहेगी और उस पर ऊपर जो कोविड का होम अंडर क्वारंटाइन है उसका पोस्टर उसमें लगाया जाएगा और उसका सर्वेलेंस लगातार उसकी जारी रहेगी। इसके व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से भी थाने से उनका सर्वेलेंस किया जाएगा। ये हमारी अब क्योंकि जो खुलेगा, जो हम खुल रहे हैं, तो हमारी जो क्वारंटाइन, जो होम क्वारंटाइन की जो व्यवस्था, उसके अब हमारा ध्यान उस पर जारी रहेगा। इंस्ट्रक्शंस हमने पहले कर दी। उसके बाद आगे 6th लेयर में SDM वगैरह उसका सर्वेलेंस करेंगे। डेली सर्वेलेंस हर एक आदमी का किया जाएगा। फिर 7th लेयर होगा, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से उनको मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये लगातार उस आदमी को ये सुनिश्चित किया जाएगा उसको घर से बाहर नहीं निकलना है। जो बाहर से आया है, रेड जोन से आया है या ऑरेंज जोन से, तो उसको हमने इस व्यवस्था में ये बहुत सख्ती से इसको लागू कर रहे हैं। इसके अलावा एक और हमने आज आदेश कर रहे हैं कि सोलन औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें हमने कि बहुत सारे लोग पिछले कोई 1.5 महीने से जो हमारे मिडिल इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स थी वो ट्राई सिटी में स्टैंडर्ड अप थी, उनके लिए भी हमने प्रोविज़न किया कि जो ओनर्स थे वो आ नहीं पाए थे, उनकी फैक्ट्रियाँ चली थी, उनके लिए हमने प्रोविज़न किया कि हफ्ते में एक आदमी वो आएगा और उसको देखा, उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उसको हमने परमिट कर दिया है। तो इस तरह से हमारे 1,500 इंडस्ट्रियों के ओनर्स आ सकेंगे वंस इन ए वीक। तो उसका एक रोटेशन हमने इंडस्ट्री वाइज किया है। तो A, B, C, D मंडे को आएंगे, E, F, G, H ट्यूसडे को आएंगे। तो इस तरह से 6 दिनों तक हमने ये व्यवस्था चालू कर दी है। इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन को बढ़ाना है, वर्क फोर्स डिस्प्लेस्ड है, इसलिए हमने इसको करना बहुत ही ज़रूरी था। और बाकी हमारा एक सर्वेलेंस यही था कि लोगों से यही आग्रह है कि घरों से बाहर बेशक खुल रहा है, अब वो लाइफ अलग लाइफ है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हर एक चीज़ के तभी घर से निकले और जब ज़रूरत हो। इस प्रोटोकॉल में एक और सख्त हिदायत ये दी गई है कि 65 साल से ऊपर के आदमी और जो बच्चे 10 साल से नीचे हैं, जो मॉर्बिडिटी है ना, उनकी बाहर निकलने पे बहुत सख्त मनाही है, अनलेस की कोई मेडिकल एक्सीजेंसीज हो या कोई ऐसे हो तभी वो निकलेगा बाहर। तो ये सारी व्यवस्था अभी जो ऑर्डर है ये जारी हो रहे हैं, इसके तहत हमारा जो 2 हफ्ते आगे इसके तहत हम कार्य करेंगे। सर, जो ऑड इवन नंबर का आप बोल रहे हैं, उनमें जो जैसे मान लो कर्मचारी अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, तो सर उस पर तो व्यवस्था थोड़ा उसमें हो पुलिंग करेंगे,
वो हम देखेंगे कि गाड़ियाँ ये ना हो तो उसमें वो व्यवस्था करेंगे, उस ढंग से वो निकलेंगे। जो प्राइवेट गाड़ियाँ जो गाँवों से लोग निकलेंगे, कहीं निकलेंगे, उस ढंग से हमने इसको कोशिश किया है कि एकदम सारे लोग ना निकले, तो उस ढंग से उसको थोड़ा रेगुलेट करेंगे। परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पासेज की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क्स हमेशा ही ये चले, ये बेरोक टोक चलेगी, प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है। 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कंस्ट्रक्शन वर्क्स बदस्तूर चलते रहेंगे। और इसमें क्योंकि हमने काफ़ी लेबर को इसमें एंगेज करना है, तो इसमें ये सर जैसे कि गवर्नमेंट में ये आ रहा है कि क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर जितने भी हैं वो सभी 24 आवर मतलब हमेशा दिल्ली आएंगे, और जो क्लास 3 और क्लास 4 है उसके लिए 30% की उन्होंने वो लागू रहेगी। इसके जो पर उसमें जैसे जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के जैसे बड़े जो प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं या कॉलेज के लेक्चरर्स हैं, वो भी क्लास 1 क्लास 2 में आते हैं, उन लोगों के साथ क्या रहेगा? उनके साथ अभी जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं और बेयर मिनिमम स्टाफ आएगा। तो कॉलेज क्योंकि एजुकेशन टीचिंग वर्क तो चला नहीं है, ये उन पे छोड़ दिया गया है कि वो बेयर मिनिमम जो इंस्टीट्यूशन को खोलना है उसको रेगुलेट करना, कितना कम स्केलेटल स्टाफ हो वो आए। जिला से बाहर जाने के लिए पास की जरूरत जिला से इंटर डिस्ट्रिक्ट से जाना हो तो फिर पासेस की जरूरत पड़ेगी। जिले के अंदर पास की कोई जरूरत नहीं, रेगुलेशन को खत्म। सर ये बसेस टैक्सी और 3 व्हीलर वगैरह ये अभी नहीं खुलेंगे, बसेस ये नहीं खुलेंगे, ये अपने सैलून्स, बार्बर शॉप्स ये बदस्तूर वैसे ही बंद रहेंगे। थिएटर, वेल्डिंग्स वगैरह, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम है, ग्रिल्स वगैरह बनाते हैं, उनका सर ये सारा हो गया। हार्डवेयर का आ गया ना इसमें, हार्डवेयर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सबका हर एक दुकान हफ्ते में 2 बार खुलेगी। नॉन एसेंशियल जो दूसरी जो रह गई थी, ग्रामीण क्षेत्र में सारी दुकानें खुली है। शहर की रेगुलेशन को इस ढंग से किया गया है। ब्यूटी पार्लर बंद रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, अर्बन एंड रूरल दोनों में, प्राइवेट एंड ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क्स। उसमें यह क्या कि उसमें लेबर की मूवमेंट इन्वॉल्व ना हो, इनसाइड वर्क्स हो। सर जरूरी जो दुकानें हैं जो पहले से 8 बजे से 12 बजे तक खुल रही थी, उनकी टाइम अब क्या बदल गई है? तो ये 10 से 5 ये ख्याल रखें। अब कर्फ्यू आवर्स जो पहले 8 बजे से थे, वो अब कर्फ्यू आवर्स की रिलेशन हमने शिफ्ट करके, व्यापारियों में सबकी डिमांड थी 10 बजे से लेके 3 बजे तक रहेगा, 1 घंटा बढ़ गया है। वो तभी खुलेगी सर? ये दुकानें इस दौरान ही, सारी दुकानें इस दौरान ही खुलेगी, एक्सेप्ट केमिस्ट एंड ये 5 घंटे 6 दिन, सुबह होती है 6 दिन सारी दुकानें, 7 दिन सारी दुकानें बंद रहेगी। सर जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जो वहाँ पर काम करती है बद्दी बरोटी वाला के आसपास, क्या उनको अब वो मिलेगी, रियायत मिलेगी कि वो वहां से आ सकते हैं पिंजौर से बद्दी बरोटी वाला वाली जगह पे, या फिर नहीं मिलेगी? सर वो नहीं होगी, नहीं होगा। जो बद्दी बोटी वाला उसी के तो हमने किया, उसको रेगुलेटेड है। वंस एक बार उनका हम मूवमेंट करेंगे वर्क फोर्स की, वो क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, वहीं से वो वर्क प्लेसेस में जाएंगे। सर एक और बात हमें पूछनी थी, जैसे कि बताया गया जो कोविड-19 की ई पास की ऐप है, उसमें जो बाहर के स्टेट के लोग हैं जिनके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है, अब उनके लिए भी सुविधा बना दी गई है कि आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तब भी आप उसमें रजिस्टर करवाइए, सो दैट आपके पास एक डाटाबेस तैयार हो। क्या सोलन जिला भी इस तरह का कुछ कर रहा है सर? ये मंडी के डिसीजन इसका हमारे पास डाटाबेस बन रहा है, हर एक आदमी जो तैयार है, कितना आ रहे हैं। तो मेरे जिले में लगभग जो अभी तक लोग आएंगे अगले कुछ समय तक, कि जो अभी तक पंजीकृत हुए हैं लगभग कोई 3000 के आसपास आदमी। सर जो प्रश्न है वो ये है कि जिनके पास पर्सनल व्हीकल्स नहीं है या टैक्सी हायर नहीं कर सकते, तो उनको जैसे वापस लाना है, तो उनको जैसे कोविड-19 की ऐप में अपने आप को रजिस्टर करके वो ई पास की ऐप में, वो आपके पास कोई डाटाबेस उसका बनता है या नहीं बनता है सर? नहीं, उसमें अभी तक जो कोविड पास में उसमें 1 वे मूवमेंट है ओनली, एक उसमें व्हीकल इज मैंडेटरी। ओके, तो मतलब जिनके पास व्हीकल नहीं है उनको वहाँ पे अभी वहाँ पे रही सर जैसे मैरिजेस वगैरह हैं तो मैरिजेज का तो वही है अभी है। मैरिजेज में कोई जो बदस्तूर व्यवस्था थी वही है अभी, कम से कम आदमी क्रिमेशन में 20 रहेंगे, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। सर एक गाड़ी में मूवमेंट कितने लोगों की हो सकती है एक समय पे? 2+1। स्कूटर पे भी 1 ही रहेगा सर? स्कूटर में 1 रहेगा, ऑटो वगैरह बंद है, टैक्सी वगैरह कोई नहीं चलेगी, बस बाकी वही व्यवस्था वैसी 2 रहेगी। रहेंगे ना तो? एक क्यों, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है उसमें। स्कूटर में सिंगल, नो पिलियन ऑन द स्कूटर। सर क्या ऑटो चलेंगे? ऑटो नहीं चलेंगे सर जैसे दूसरे ऑफिस है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्राइवेट ऑफिस खोल दिए गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह रख दिया है, 30% स्टाफ अगर जिसके पास है
ये भी 10 से 3 बजे तक रहेंगे। सर जैसे दूध ब्रेड सब्जी वगैरह का काम इनका ये एसेंशियल सर्विसेज में ऑलरेडी है। पर सर 10 बजे से पहले की सप्लाई पहले की वैसे इनकी तो 5 बजे से सप्लाई शुरू हो जाती है लगभग। हाँ वो एग्जाम्प्टेड है, वो एसेंशियल सर्विसेज में दे पर दिया। सर अगर दुकानदार दुकान ही नहीं खोल पाएगा तो वो सामान कहाँ एसेंशियल की तो खुली रहेगी, एसेंशियल 10 बजे से ही खुलेगी। एसेंशियल की हम ये रहेंगे, वो प्रोविजन कर रहे हैं। सर जैसे पहले 8 से 11 था, तो अब क्या टाइम रहा सर इसमें? किस में 10 से 3 10 से 3 5 घंटे, पहले 8 से 11 3 घंटे था, फिर हमने 8 से 12 किया। अब क्योंकि सवेरे के आवर्स में लोग आने थे, अब थोड़ा खुला है, हमने इसको शिफ्ट करके 10 से 3 किया। तो यानी कि सभी तरह की जो दुकानें हैं हफ्ते में 2 बार खुला करेंगे। 2 बार खुलेगा। मॉर्निंग वॉक का टाइम रहेगा 5:30। अभी मॉर्निंग वॉक तो इसमें नहीं रहेगा। सर जैसे कि एक है कि बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने के लिए कहा गया है, हाँ, और उसमें जो गर्भवती महिलाएं वगैरह इनको लेकर कोई हो गर्भवती महिलाओं को तो कोई ऐसा नहीं है। गर्भवती महिलाओं को क्यों निकलेंगे बाहर, अननेसेसरी बाहर क्यों निकलेंगे? सर सवाल आ रहा है सर, क्या एडवोकेट्स ऑफिस खोल पाएंगे सर? एडवोकेट ऑफिस नहीं खोल पाएंगे, प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सर क्या सब्जी मंडी में स्क्रीनिंग शुरू होगी? जो आने जाने वाले व्यक्ति हैं उनकी स्क्रीनिंग शुरू होगी? हाँ जी, हमने ट्रक ऑपरेटर जो ट्रक पार्किंग में है, जो हमारे बद्दी में है, जो ट्रक जो मूव कर रहे हैं, इनकी सैंपलिंग मेडिकल टीम में लगा दी है। अंबुजा में और अल्ट्राटेक में और बीबीएन में जो वहाँ पे हमारे ट्रक यूनियन के लगातार ड्राइवरों के सैंपल पिक किए जा रहे हैं, और हर रोज़ जो हम सैंपलिंग करते हैं 10 ड्राइवरों के रैंडमली हम सैंपल पिक करते हैं, सब्जी मंडी है उसकी सैंपलिंग? उसकी सैंपलिंग का हम कर रहे हैं व्यवस्था। सर जो ये ओडीवन का जो गाड़ियों का है, जो ये कोविड पास वगैरह लगे उसमें भी ये हो गया? नहीं, इसमें नहीं, जिसमें ऑलरेडी परमिटेड एसेंशियल व्हीकल के लिए मैं उसमें एग्जाम्प्टेड है, जो पहले थे ना सर्विसेज। सर जो स्टॉक पिछले 40 दिनों से लगातार सर्विसेज दे रहा है, तो उनकी शिफ्टिंग होगी क्या? उनकी जगह दूसरा स्टॉक कुछ करना होगा? किस इंडस्ट्रियलिस्ट में स्वैपिंग? हाँ, ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। ये प्रश्न नीचे आया है बीबीएन में, क्योंकि हर एक इंडस्ट्रियल वर्कर्स को पेमेंट देनी है। उनका ये था कि कुछ इंडस्ट्री जो है कार्य कर रहे हैं, जो वर्कर लगातार कार्य कर, जो घर में बैठे वो घर में ही बैठे हैं। ये कुछ ऐसे पिंजौर कालका एरिया के थे, उसको हमने एक प्रोविजन कर दिया कि उनकी स्वैपिंग करेंगे, लेकिन स्वैप करके जो वापस बंदा आएगा वो क्वारंटाइन में रहेगा। क्वारंटाइन क्या उनकी भी शिफ्टिंग होगी? उसकी है रखी हुई शिफ्टिंग है, मिनिमम हम रोटेशन में तो ऑलरेडी है शिफ्टिंग। इसके हमने ऑलरेडी रोटेशन लगा रखी है कि एट ए टाइम 33% स्टाफ रहेगा। सर जो ऑटोमोबाइल शोरूम्स हैं और जो उसके वो नहीं है, वो भी बंद है, वो बंद कार डीलरशिप वगैरह सब बंद रहेंगे सर। अभी बंद रहेगा। वर्कशॉप खुलेंगे सर, उनकी वर्कशॉप्स वर्कशॉप तो हमने पहले कर दी, वर्कशॉप खुल जाएंगे। वर्कशॉप ऑटो वगैरह सब खुल जाएगा। ज्वेलरी शोरूम और दिख तो बोल दिया। सर ये ऑर्डर्स कब तक है सर? ये दोबारा रिव्यू कब किया जाएगा? इसका रिव्यू अब तो 2 हफ्ते के लिए तो है ही है। ये 2 हफ्ते के लिए ऑर्डर आएगा? सर जो पास जारी हुए वो जारी रहेंगे ना सर अभी? वो बस तो लॉकडाउन के लिफ्टिंग तक जारी रहेंगे। सर नगर पंचायत में तो दुकानें खोलने का ऑर्डर हो गया। सर Thank ये you. ऑड इवन से थोड़ा लोग कंफ्यूज हैं, इसका थोड़ा क्लियर कर देते हैं बोलिए। कि सर कैसे मतलब कि ऑड किस दिन चलेंगे और इवन? जो तारीख इवन है वो इवन, कल कौन सी डेट है? 4 है, कल इवन नंबर की गाड़ी चलेगी। 5 तारीख को ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी डेट के साथ। जो जैसे आपने प्राइवेट ऑफिस की बात की ना सर, प्राइवेट ऑफिस की जो टाइमिंग है वो आपने टाइमिंग के उसमें टाइमिंग वही कर्फ्यू रेस्ट्रिक्शन आवर्स में, क्योंकि अभी रिटर्न है का चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो अब देख रहे हैं उसमें करेंगे। और जो शराब के ठेके जो सर खुल रहे हैं वो क्या? 10 से 5, 10 से 3 रोज। संडे को छोड़ के सर? संडे को कोई नहीं खुले, संडे को एक्टिविटी स्टॉप है, संडे का सब कुछ छुट्टी है। सब कुछ। जी जी, थैंक यू। सर एक आखिरी प्रश्न है सर, जो कलेक्शन एजेंट्स होते हैं बैंक्स वगैरह के और जो कलेक्शन डेली वेजेस पे अपना काम कर सकते हैं सर इस समय के लिए? कलेक्शन कौन सी कलेक्शन करते हैं? सर वो वैसे 10 से 3 करे, वो तो करे, बैंक खुले, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दुकान जाना पड़ता है सर सबसे। वो जाता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो आज जाएगा, आज जो दुकानें आ जाएगा, कल वाली जो शिफ्ट में 3 शिफ्टें हैं दुकानों की, हफ्ते में ये रोटेशन में खुलेगी। टेलर मास्टर है जो यहाँ पे, टेलर मास्टर बोल दिया ना मैं।